जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोगों ने इसका 2 वीडियो पहले देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों ने स्टोरी वाला वीडियो यानी कहानी वाला वीडियो पूरा देखा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखा होगा। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पार्ट में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार, उसके लिए मैंने आपको कराया। तो वीडियो को आप पूरा देखना, 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत कहना बच्चों मेरा छूट गया सर। चलो, मैंने आपको लेखक परिचय सब तो मैंने 2 बार बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस पार्ट के लेखक का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे आप लोग को मैंने बताया था कि इसे पद्म विभूषण तो भारत सरकार ने दिया था, और इसे एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था। यस और नो? यस गुरुजी मेरे। नेक्स्ट पढ़ो। अशोक के फूल, इसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लो। अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, शांति निकेतन। ये तो इसकी पत्रिका थी, पता है आप लोगों को, पत्रिका। ये टोटल मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाया है। जब मैं आप लोगों को कहानी बता रहा था तो मैंने सारे चीज़ करवाया था, और फिर मैंने ऑब्जेक्टिव में भी एक चीज़ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो, कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते। ये बात किसने बोला था? ये बोला था कालिदास ने। किसने बोला था? ये बोला था कालिदास ने, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें 2-3 चीज़ और याद रखना है कि लेखक की एक बेटी थी और इन्होंने ही पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा कि इंद्र का व्रज दधीची मुनि के हड्डी से बना है, या फिर ये पूछा जाएगा ना कि दधीची की मुनि के हड्डी से क्या बना है, तो आंसर बोलना इंद्र का व्रज बना है। दूसरा है कि आर्यों ने लोहे का क्या किया, आविष्कार किया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोहे का आविष्कार किसने किया, तो आंसर क्या बोलना मेरे बच्चे, आर्यों ने किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बन सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, या लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। जब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था तो बड़े अच्छे से बताया था कि यह प्रश्न कैसे आया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको याद होगा ना, मैंने अच्छे से बताया था कि ये उसकी एक छोटी सी पुत्री थी और उन्होंने लेखक को क्या पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप इसको एज इट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए बच्चों, और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉपी पर नोट करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो 2 में। दूसरा क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। अगर आपका नाखून अगर बच्चों बढ़ रहा है तो ये आपको क्या याद दिलाता है, तो आप याद कीजिए, नाखून हमें यही याद दिलाता है कि हम लोग, ये हमारी पार्श्ववृत्ति है, ये याद दिलाती है कि हम लोग भी पहले आदि मानव थे। कैसे थे बच्चों? आदि मानव थे। हम लोग भी पहले कैसे थे? असभ्य थे। हम लोग भी पहले क्या रखते थे? नाखून रखते थे। हम लोग भी कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। ये चीज़ पता चलता है हमारे नाखूनों से। कैसे चलता है? नाखूनों से। तो यहाँ क्वेश्चन यह पूछा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो आंसर क्या होगा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पुरानी यादों, है ना, हमें पुरानी यादें दिलाती है, पुरानी यादें याद दिलाती है, याद दिलाती है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। अस्त्र आप लोगों को मैंने बताया था कि जिससे स्वयं की रक्षा की जाए उसे अस्त्र कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। हमने क्या बोला, अगर कोई चीज़ है, मान लो अगर कोई चीज़ है आपके पास, मान के चलो ए नाम का कोई वस्तु है, और इस वस्तु से अगर आप अपनी रक्षा कर सकते हैं तो इस वस्तु को हम और क्या कह सकते हैं, हम इसे अस्त्र भी तो कह सकते हैं। अस्त्र का काम होता है रक्षा करना, और शस्त्र का काम होता है किसी पर हमला करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखा है जी, क्योंकि हम लोग पहले जब जंगल में थे तो बहुत सारे जानवर हमारे ऊपर हमला करते थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर हमला करते थे, तो हम लोग उससे बचने के लिए नाखून से उसको पकड़ते थे, ठीक है ना। तो
लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इससे अपनी रक्षा करते थे, इसीलिए हमारा अस्त्र है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देखो इसके दो रीज़न है बच्चों। एक तो हमारा है कि हमें आंसर देना है बुक के अनुसार से, एक ये है कि इसका साइंटिफिक रीज़न है, यानी कि इसका एक वैज्ञानिक रूप से भी हम लोग कह सकते हैं कि नाखून अगर आप नहीं काटोगे तो नाखून में बहुत सारी गंदगी होगी और फिर आप अगर उसको खाना खाओगे उसी हाथ से तो फिर आप बाद में बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए नाखून काटते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको बुक के अनुसार लिखना है, ठीक है ना। देखो मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पार्श्ववृत्ति या बोल सकते हैं पुरानी यादें, यहाँ लिखे ना, यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। देखो इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन राइट है इतना ही लिखना है, फालतू नहीं भरना है कॉपी। नेक्स्ट नहीं है जी, इतना ही क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन टोटल। और देखो इसमें क्वेश्चन बुक में लगभग 10-12 दिए होंगे, लेकिन मैंने 5 ही क्वेश्चन चुने। क्यों? क्योंकि यही 5 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो आप अपने ऊपर रहना, आराम से भरोसा रखो बच्चों, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको 3 वीडियो दिया, पहला दिया जी जिसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई, स्टोरी में भी 2 चीज़ समझाया, पहले मैंने लेखक के बारे में बताया, फिर मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया, तीसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको सब्जेक्टिव दिया। आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा और इस चैप्टर से आपके कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे। तो मैंने आपको इस वाले बुक में, गोधली वाले बुक में चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आ जाएगा और हमने वर्णिका का पूरा चैप्टर करा दिया है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जो अभी तक हिंदी नहीं पढ़े हैं उसको ज़रूर इस वीडियो का लिंक एक शेयर ज़रूर कर दिए ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद।